नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो बिंदु लेके आई हूँ अध्ययन के लिए, वो है केस इतिहास, केस अध्ययन विधि, जिसको बोलते हैं हम केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड। कल हमने पढ़ा था कि जो निर्धारण मापनी होती है, उस निर्धारण मापनी की सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी के दौरान किन किन बिंदुओं को लिया जाता है, और निर्धारण मापनी जब बनाई जाती है तो उसके दौरान कुछ 3 प्रकार की त्रुटियां आती हैं। हेलो प्रभाव की त्रुटियां या हेलो त्रुटि बोलेंगे, और दूसरा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, और जो तीसरा है वो तीसरा है उदारता और कठोरता की त्रुटि। ठीक है, तो पीछे वालों को आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज जो हमारी विधि है वो केस इतिहास, केस अध्ययन विधि है। और इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगी कि हमारी जो टीम है, हमारी पूरी टीम के दिन में 4 वीडियोस आते हैं। एक 8 बजे आता है जो विज्ञान का, और ये 10वीं क्लास की विज्ञान का वीडियो आता है। एक 10 बजे आता है जो रीट के लिए गणित और विज्ञान करवाया जाता है। ये इसमें एक एक दिन का है कि एक दिन गणित करवाया जाता है, एक दिन विज्ञान करवाया जाता है, स्पेशल फॉर रीट। और जो 11 बजे है, 11 बजे 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान का वीडियो आता है। और 3 बजे आपको पता है ऑब्वियसली मेरा आता है साइकोलॉजी का वीडियो आता है, जो पूरे दिन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टडी करवा रहे हैं हम लोग, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप किसी न किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए आज जो हमारा नया टॉपिक है केस इतिहास, केस अध्ययन विधि, इसको समझते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। देखिए, केस हिस्ट्री आपने सुना होगा, जैसे टीवी में आप देखते हो कि किसी कोई आदमी केस कर देता है किसी चीज़ के ऊपर, या उस पर केस हो जाता है, फिर हम उसकी केस हिस्ट्री निकालते हैं। आपने सुना होगा केस हिस्ट्री। तो उसमें जो केस होता है ना, वो केस वो आदमी होता है जिसका केस लिया गया है, यानी जिसका हमें अध्ययन करना होता है, वो जो व्यक्ति होता है उसको केस कहा जाता है। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति है जिसका हमें अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने का अर्थ है उसको पढ़ना नहीं है, कहने का अर्थ है कि शुरुआत से लेकर वर्तमान तक वो किन किन घटनाक्रमों से होकर के गुजरा है, इसको बोला जाता है अध्ययन। तो केस हिस्ट्री और केस बोलेंगे इतिहास, केस अध्ययन। केस स्टडी क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति की शुरुआत से लेके वर्तमान तक की घटनाओं को पढ़ना, और शुरुआत कब से कि बच्चा जो होता है जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जब गर्भ काल के दौरान बच्चा माँ के गर्भ में था, तो उस गर्भावस्था में इस प्रकार की क्या घटनाएं हुई थी कि जो आज के जो उसका जो केस है, जो आज उसका जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके दौरान क्या पता उन गर्भ काल के दौरान होने वाली घटनाओं से हमें कुछ फैक्ट मिल जाए, कुछ तथ्य मिल जाए। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर के और वर्तमान के समय तक का जो पूरा एक कच्चा चिट्ठा आता है, जो क्रम के अनुसार बचपन में क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, बाद में क्या, वर्तमान में क्या, इसको बोला जाता है केस हिस्ट्री, यानी क्रम के अनुसार। आप देखिए इतिहास पढ़ते हैं, आप में से किसी के पास इतिहास रहा होगा, या फिर हम कंपटीशन में पढ़ते हैं तो भी इतिहास थोड़ा बहुत हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो उसको हम जब याद करते हैं तो सन याद करते हैं, 1905, 1907, 1908, 1910। क्या कोई भी हिस्ट्री की किताब में हमें ऐसे बताया जाता है कि शुरुआत में हम 2005 पढ़ लेते हैं, फिर 2001 पढ़ लेते हैं, फिर 1305 पढ़ लेते हैं, फिर 1909 पढ़ लेते हैं? तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। तो केस हिस्ट्री के अंतर्गत क्या है कि केस हिस्ट्री वो केस वो व्यक्ति होता है और उसकी हिस्ट्री का पता लगाना केस हिस्ट्री कहलाता है। और केस अध्ययन भी यही है कि जो केस स्टडी है, केस स्टडी यही होता है कि उस व्यक्ति की जो जानकारी है, जो बचपन से लेके और अब तक हमने प्राप्त की है, उन जानकारियों को पढ़ना, जिनसे हमें होने वाली जो समस्या है उसका समाधान कर सकें और व्यक्तित्व का मापन कर सकें। व्यक्तित्व का मापन जो आज हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो हम वर्तमान के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि पूर्व
पूर्व और उससे भी पूर्व, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था उससे पहले जब गर्भ काल में था तो गर्भ काल के दौरान से ही हम उसको इसके अंतर्गत लेके आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे और वर्तमान में उस धारणा के आधार पर हम उसका मापन करेंगे। तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो ये जो केस हिस्ट्री है ये हमने लिख दी है, पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस विधि में केस का अर्थ होता है वह छात्र। केस का अर्थ कौन होता है? जिसको हम इस मापन के लिए लेके आए हैं वो है वह छात्र जिसके व्यक्तित्व का हमें मापन करना होता है। जिस छात्र के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे केस। इतिहास शब्द का अर्थ होता है घटनाओं को क्रम के अनुसार क्रमबद्ध विधि से और लिखना। यानी मैंने आपको बताया था ना 1901, 1902, 1903, 1904, ये नहीं कि 1901 के बाद 1815 आ गया, इस प्रकार नहीं, क्रमबद्ध तरीके से यानी सिस्टमैटिक तरीके से। व्यक्ति का इतिहास उन दिनों से आरंभ हो जाता है जिस दिन से वह माँ के गर्भ में आया है। यानी कि अगर हमें किसी केस की हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, किसी छात्र का जो हमें अध्ययन करना है तो उसको गर्भ काल से हमें अध्ययन के दौरान पढ़ना पड़ेगा, यानी उसकी घटनाओं को हमें क्रमबद्ध करना होगा। तब से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का पता करना या लिखना ही क्या कहलाता है? केस इतिहास कहलाते हैं। गर्भ काल से लेकर के वर्तमान की घटनाओं को लिखना या उनको पढ़ना ही क्या करना कहलाता है? केस हिस्ट्री कहलाता है। इस विधि में अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो अवलोकन का देखो, अवलोकन का अर्थ है कि हम दूर से बैठ करके देखते हैं। साक्षात्कार में अगर हमें किसी बच्चे से कुछ जानकारी पूछनी है तो पर्सनल डिटेल हम क्वेश्चन के दौरान लिख लेते हैं, क्वेश्चन के दौरान नहीं, उसको सामने बिठा करके हम पूछ लेते हैं। वो नहीं देना चाहे तो हम उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछेंगे, यानी कोई ऐसी अगर उसकी घटना उसके जीवन से जुड़ी हुई है जो शर्मनाक है या जिसको बताने में वो शर्म महसूस करता है या किसी को बताना नहीं चाहता, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा लेते हैं। यानी आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है कि उसको हिप्नोटाइज के दौरान उसको एक बेड पे सुला दिया जाता है और साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, उसको नींद में ले आता है और उसको बोलता है कि तुम अब छोटे से एक बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, अब तुम घर से बाहर निकल रहे हो और अपनी घटनाओं को बताओ। तो धीरे धीरे वो नींद में बोलते जाता है कि 5 साल का था तब मेरे साथ ये हुआ। तो हम नोट कर लेते हैं जब 5 साल का था तो ये घटना हुई, हमने उसको लिख लिया। फिर जैसे जैसे बड़ा हो, अब तुम 15 साल के हो गए हो, अब तुम क्या कर रहे हो, फिर वो बताता जब मैं 15 साल का था, नींद में वो हिप्नोटाइज करके हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो नींद में वो बताते रहता है अपनी सारी वास्तविक घटनाएं जो वो ओपन होकर के नहीं बता सकता, वो साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से हम उससे पूछ सकते हैं। 15 साल का था तब ये हुआ, फिर 20 साल का हुआ तब ये हुआ। तो हमने उसको मनोवैज्ञानिक टेस्ट के दौरान पता कर लिया कि जिन घटनाओं को बताना नहीं चाहता था उनको हमने क्रमबद्ध कर लिया। तो वो मुख्य बिंदु, यानी पूरी हिस्ट्री नहीं कि बचपन से लेके अभी तक क्या करता है, खाना पीना उठना बैठना, ये सब हमें नहीं देखना। पूरी हिस्ट्री का अर्थ है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु, वो महत्वपूर्ण तथ्य जो उसके जीवन से जुड़े हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं, उन तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या होता है? केस हिस्ट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने देख लिया कि इन सभी प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी आती है, ये आती है समाजमितीय विधि, इसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड। देखिए समाजमितीय विधि क्या है कि इस विधि को मोरिनो ने दिया था, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि समाजमितीय विधि
को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये हमारा प्रश्न बनता है कि समाजमितीय विधि को मोरेनो ने दिया था। देखो मोरेनो जो स्पेलिंग है, हिंदी में कोई तो रे बोलता है, इसको मोरेनो बोलता है, कोई मोरिनो बोलता है, लेकिन मैंने इसलिए आपको इंग्लिश में विद इन ब्रैकेट लिख दी है कि वास्तव में इसकी जो स्पेलिंग MORENO है उसको मोरेनो मोरिनो आप कैसे बोल सकते हो, इसने दिया था। और यह विधि छात्र के सामाजिक संबंधों का मापन करती है। जिस प्रकार हमें नाम से पता चल रहा है समाजमितीय विधि, यानी इसमें मेन चीज जो है वो किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, समाज पे। तो जो बच्चा होता है उसका सामाजिक संबंध कैसा है, यानी समाज के साथ उसके संबंध कैसे हैं, समाज उसको पसंद करता है या नहीं, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस विधि में छात्र को उस छात्र का नाम लिखने के लिए कहा जाता है जिसके साथ वह पूछी गई क्रिया करना पसंद करेगा। इसके पश्चात प्राथमिकताओं के आधार पर एक चित्र बनाया जाता है जिसे सोशियोग्राम कहते हैं। अब देखिए कि जो इसके अंदर एक बच्चा होता है जिसका हमें समाजमितीय विधि के दौरान टेस्ट लेना है, मापन करना है। तो हम उस बच्चे से, मान लीजिए एक कक्षा है, उस कक्षा में ABCDEFG 7 बच्चे हैं और उन 7 बच्चों से हम बोलते हैं कि तुम अपने पास जो पर्चियां हैं उन पर्चियों में उस बच्चे का नाम लिखो जिसे तुम मॉनिटर बनाना चाहते हो, लेकिन ये निषेध है कि तुम खुद का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चा क्लास में अनुशासन रखता है, जो बच्चा पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो बच्चा व्यवहार में बहुत अच्छा है और जो बच्चा सभी की मदद करता है, उस बच्चे को सभी कक्षा वाले पसंद करेंगे। तो वो स्वयं का नाम नहीं लिख सकते। और इसके दौरान हम क्या कहते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेंगे कि आपको किसी बच्चे के साथ खेलना है, तो आपको किसी एक बच्चे को लेना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, जिसके साथ वो खुद पसंद करता है रहना, उसी को लेगा। और वो पसंद किसको करेगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा। भाई मैंने आपको 2 थप्पड़ मारे तो आप मेरे को क्यों पसंद करोगे। ठीक है, तो व्यवहार जो है वो दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके द्वारा दूसरे उसे पसंद करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में कोई भी क्रिया बता दी जाती है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम किसके साथ करना, उसका नाम आप लिखो। तो वो बच्चा उसका नाम लिख देता है। और इसी के दौरान कुछ चित्र इसमें बनाया जाता है। ये चित्र मैं बता देती हूँ आपके लिए। ये चित्र बनाया जाता है, इस चित्र में हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो बच्चा है वो किसको पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है कि हमारे पास कक्षा में A नाम का बालक है, B नाम का बालक है, C, D, E, F, G, ये 7 बालक हमारे पास हैं और हमने इनसे कहा कि तुम अपना एक साथी चुनो जिसके साथ तुम्हें खेलना है। तो A जो बालक है वो चुनता है D को, B बालक है वो चुनता है C को, C जो बालक है वो चुनता है D को और D जो बालक है वो चुनता है G को, E जो बालक है वो भी चुनता है D को। ठीक है, और F जो बालक है वो चुनता है A को और G जो बालक है वो चुनता है E को। अब इससे इस डायग्राम को हम एक तरह से बोलेंगे सोशियोग्राम। और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक जो D नाम का जो बालक है ये ऐसा बालक है जिसको ज्यादातर लोगों ने पसंद किया है। कोई क्रिया करने के लिए, अपना काम करने के लिए सबसे अधिक पसंद इसको पसंद किया है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसको किसी ने पसंद नहीं किया। वो कैसे, कौन कौन है, एक तो है B,
एक है F। देखो B को किसी ने पसंद नहीं किया, F को किसी ने पसंद नहीं किया, तो एक तो D है जिसको सबने पसंद किया, तो हम इसको बोलेंगे स्टार। जिस बच्चे को कक्षा में सबसे अधिक पसंद किया जाता है उसको बोला जाता है स्टार। और जिन बच्चों को किसी ने भी पसंद नहीं किया उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का अर्थ क्या होता है? अलग थलग। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डी को सबने पसंद क्यों किया और एफ और बी को किसी ने भी पसंद क्यों नहीं किया। इनके व्यवहार में ऐसा क्या है कि कोई भी इनको पसंद नहीं करता। इनकी केस हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, यानी कि दो केस हमारे सामने आएंगे। एक तो स्टार प्रकार का बालक आएगा जिसको सबने पसंद किया, और एक आएगा आइसोलेटेड यानी जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। और जो मध्यम वर्ग के जिसको एक ने पसंद किया, किसी को दो ने, किसी को एक ने, किसी को दो ने, किसी को एक ने, किसी को दोनों, तो उनकी केस स्टडी नॉर्मल है, उनको हम नहीं अध्ययन करेंगे। तो ये जो दो प्रकार के आते हैं, इन दो प्रकार के बालकों को हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। और ये जो ग्राफ है हमारा, इसको बोलेंगे हम सोशियोग्राम, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस बालक ने किसको अधिक पसंद किया है। तो आज हमने व्यक्तित्व मापन की जो है हमने 6 विधियां पढ़ ली हैं। सबसे पहली थी हमारी अवलोकन विधि, दूसरी थी हमारी साक्षात्कार विधि, तीसरी थी हमारी प्रश्नावली विधि, और चौथी थी हमारी निरीक्षण विधि, और पांचवी थी हमारी जो अभी हमने पढ़ी थी कौन सी, केस इतिहास विधि, और छठी है हमारी समाजमितीय विधि। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आता आप कमेंट करके बताइए, आपको दूसरे तरीके से हम बता देंगे। पर आई थिंक 99% मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को छोटा बनाते हैं, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, कुछ इस वजह से कि आपको एक बार में 1 या 2 बिंदु ही समझाए जाएं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम एक ही आधे घंटे के अंतर्गत ही 5 या 6 बिंदुओं को ला करके मिला देते हैं, आपको बता देते हैं, तो वो सारा मिक्स हो जाता है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ वो बोलते हैं ना कि फसल ऊपर ऊपर से नहीं काटनी, हमें गहराई से काटनी, इसलिए धीरे काट रही है। तो प्रत्येक जो वीडियो हमारे बनते हैं इनमें हम आपके लिए 1-2 बिंदुओं को लेके आते हैं जो आपको पूरी तरह से हम समझाते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।